एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11। सो क्वेश्चन 1 इज 3 वर्टेक्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर A, B and C. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। सो एक पैरेललोग्राम है जिसकी 3 वर्टेक्सेस हमें गिवन है A, B and C, एंड जो फोर्थ वर्टेक्स है वो हमें फाइंड करनी है। हमें जो ये फोर्थ वर्टेक्स यानी कि जो डी वर्टेक्स है ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, सो अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके डायगोनल्स को जॉइंट कर लिया एंड ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे कि दोनों डायगोनल्स मीट हो रहा है उस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे ओ बोल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ कि जो ओ है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। मैं ये कह सकती हूँ कि जो O है वो मेरा AC का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, सो अब हम ये जो O है इसके कोऑर्डिनेट्स को आप कुछ भी मान सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो A, B एंड C हैं। ठीक है, तो यहाँ पे O के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, A, B एंड C। अब O क्योंकि वो हमारा मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, क्या होता है, डेट इज x2 प्लस में x1 डिवाइडेड बाय 2 एंड y2 प्लस में y1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एंड Z2 प्लस में Z1 डिवाइडेड बाय 2, यही होता है हमारे पास, तो बस इसी को यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे A, B एंड C इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x1 y1 और x2 क्या होंगे, देखो अब A जो है, A के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है 3 माइनस के 1 एंड 2 है। ठीक है, और जो C है, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है माइनस के 1 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज z2। ठीक है, तो बस इसी को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x2 हमारे पास क्या है माइनस के 1, x1 हमारे पास क्या है प्लस के 3 डिवाइडेड बाय 2, y2 इज 1 एंड y1 इज माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड z2 इज 2 प्लस में Z1 यानी कि हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 1 0 एंड यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो O है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं, तो O के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो O है वो मेरा क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, ऑफ BD का भी तो मिड पॉइंट है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन वो लगा देते हैं और इस बार हमें O के जो पॉइंट्स है वो हमें पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यहाँ पे इस बार हमें O के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें पता है, डेट इज 1 0 एंड 2। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला यही वाला होता है, तो इस बार क्या है B और D है, तो यहाँ पे मैं B लिख देती हूँ। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 माइनस के 4 है एंड D के कोऑर्डिनेट्स हमने ऐड किए हैं x y एंड z। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज z2। ठीक है, सो मिड पॉइंट का ये वाला फॉर्मूला है, तो इसमें मैं ये वाली वैल्यूज पुट कर रही हूँ। सो x2 मेरे पास क्या है x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2, y प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड z माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा यहाँ से। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑन कंपेयरिंग, और यहाँ से क्या करेंगे फिर अपनी x y z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, z माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से माइनस के 2। ठीक है, उसके बाद z माइनस के 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि z की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 8। ठीक है, सो D के जो कोऑर्डिनेट्स है जो कि हमें फाइंड करने थे वो क्या आ गए हैं 1 माइनस के 2 एंड 8। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। Number 2 is find the length of the medians of the triangle with the vertices A, B and C। ठीक है, C मान लेते हैं। सो क्या है हमारे पास कि यहाँ पर हमें लेंथ फाइंड करनी है मीडियन की, ट्राइंगल के जो मीडियंस की लाइन लेंथ है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, जिसमें कि A, B और C जो वर्टेक्स हैं वो हमें यहाँ पर गिवन है।
नंबर 2 में हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी और सी वर्टेक्सेस हमें गिवन है और हमें यहाँ पर लेंथ फाइंड करनी है मीडियन की। तो यहाँ पे मीडियन है क्या, एक तो ए डी हमारे पास मीडियन है, बी एफ मीडियन है और सी ई ये हमारे पास मीडियन। तो 3 मीडियन है, तो तीनों मीडियन की लेंथ जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। लेकिन फाइंड करने के लिए लेंथ की फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इनकी पॉइंट्स यानी कि इनके जो कोऑर्डिनेट है वो भी तो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डी से स्टार्ट करते हैं। इस डी के जो कोऑर्डिनेट्स है, सबसे पहले इस डी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, डी क्या है, वो मेरा बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। अब ये जो डी है, डी के कोऑर्डिनेट्स को आप कुछ भी मान लो, x1 y1 z1 मान लेते हैं। सो जगह x1 y1 एंड z1। ठीक है, ये मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारे पास x2 प्लस में x1 डिवाइडेड बाई 2 एंड y2 प्लस में y1 डिवाइडेड बाई 2 एंड z2 प्लस में z1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे ये क्योंकि BC के लिए है तो BC के तो B के पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं, 0 4 0 दे रखे हैं और C के हमें क्या दे रखे हैं, 6 0 0 दे रखे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज z2। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पर। सो मेरे पास x2 क्या है, दैट इज 6 प्लस में 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड y2 मेरे पास क्या है, 0 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 प्लस में 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब डिवाइड कर देते हैं इसको, मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास 2 आ जाएगा एंड यहाँ से मेरे पास 0 आ जाएगा। सो ये डी के तो आ गए। तो हम यहाँ पे मीडियन फाइंड करना था, तो मीडियन हमारे पास क्या है, ए डी। सो ए डी हम फाइंड कर सकते हैं। ए के जो पॉइंट्स है वो हमारे पास क्या है, डेट इज 0 0 6 है। ठीक है, और उसके बाद डी, तो डी के पॉइंट्स, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं ए डी का। सो क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, क्या होता है, डेट इज x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस के z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो बस यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज z2। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यूज को मैं पुट कर देती हूँ। ठीक है, सो x2 मेरे पास क्या है, 3 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस के 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ से ये 4 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड कर देते हैं, 49 आ जाएगा और रूट 49 को तो हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 7। ठीक है, सो ए डी मीडियन आ गया हमारे पास 7। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं। तो अब ई फाइंड, सबसे पहले ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर ई सी जो मीडियन है उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो ई है वो मेरे पास क्या है, ये जो ई है वो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर ई मेरे पास यहाँ पे मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया कि ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। ठीक है, सो यहाँ से बस ये लिख लेते हैं, दिस इज x1 y1, दिस इज z1, दिस इज x2, दिस इज y2 एंड दिस इज z2। ठीक है, सो क्या होता है, x2 प्लस में x1 यानी कि 0 प्लस में 0 डिवाइडेड बाय 2, फिर 4 प्लस में 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट है 0 प्लस में 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 0, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 2 एंड यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 3। तो ई आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मीडियन फाइंड करना था। सो ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए और ई और सी मेरे पास क्या है, यहाँ पर मीडियन है ना। तो ई के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए और सी के हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ई है और यहाँ पर सी है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मुझे यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो ई मेरे पास यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कह सकते हो या फिर आप लेंथ कह सकते हो। ठीक है, तो ई के कोऑर्डिनेट्स अभी आए थे 0 2 3 एंड सी के हमें ऑलरेडी गिवन ही है।
दैट इज 6 0 एंड 0, ठीक है। अब उसके बाद EC फाइंड करेंगे, तो EC के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकता है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए दिस इज x1 y1 z1, दिस इज x2, दिस इज y2 एंड दिस इज z2, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9, ठीक है। इन सबको ऐड करते हैं, 49 आ जाएगा, रूट 49 को बाहर निकालेंगे तो मेरे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। मीडियन BF फाइंड करने के लिए हमें F के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अब F क्या है, वो हमारा मिड पॉइंट है, किसका, AC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो हमें पता है, तो यहाँ पे ये x1 y1, दिस इज z1, दिस इज x2, दिस इज y2 एंड दिस इज z2, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 6 प्लस में 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस में 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस में 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। सो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 3, ये हो जाएगा 0 एंड दैट इज 3, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है, यानी कि ये जो F है ये हमें फाइंड करना है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें ये जो BF है, ये मीडियन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो B के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और F के हमने यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। सो यहाँ पर B और F के बीच का हम यहाँ पे लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सो B हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0 4 0 एंड F अभी हमने फाइंड किया 3 0 3, ठीक है। ये हो जाएगा, तो बस यहाँ से B और F के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो हो जाएगा x1 y1, दिस इज z1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज z2। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस के 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 9 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा रूट 34, ठीक है। सो ये हो जाएगा BF मीडियन, ठीक है। तो जो मीडियन हमें फाइंड करने थे वो हमने फाइंड कर ली। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। 3 is if the origin is the centroid of the triangle PQR with vertices PQR, then find the values of A, B and C। देखो क्या बोला गया है कि हमारे पास ट्रायंगल का सेंट्रोइड है और वो जो सेंट्रोइड है वो क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। और ट्रायंगल हमें गिवन है PQR, P और Q और R के इनके जो वर्टेक्सेस है वो हमें गिवन है। तो यहाँ पे जो A और B और जो C है इनकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। 3 में हमारे पास ट्रायंगल है PQR जिसके की जो वर्टेक्सेस है वो हमें यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर सेंट्रोइड है G जो कि ओरिजिन पे, तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0 0। अब हमारे पास जो सेंट्रोइड होता है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोइड गिवन है तो सेंट्रोइड का ही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही यहाँ पर y1 प्लस y2 डिवाइडेड प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर z के लिए होता है। तो यहाँ पे स्पेस इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है z1 प्लस में z2 प्लस में z3 डिवाइडेड बाय 3, ये होता है हमारे पास सेंट्रोइड के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब क्या होंगे, ये देखो ये हो जाएगा x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2 एंड दिस इज x3 y3 एंड दिस इज z3, ठीक है। उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा G, तो x1 क्या है 2a, फिर 2a माइनस के 4 प्लस के 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद 2 प्लस के 3b प्लस के 14 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस के 10 प्लस के 2c डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा प्लस के 4 डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद यहाँ पे कोमा लगेगा, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 14 15 60 16 प्लस में 3b डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। उसके बाद अगेन कोमा और ये हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 2c, ये कोमा है यहाँ पर, ठीक है, 2c डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब जो G के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स यानी कि ओरिजिन है, कंपेयर कर लेते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग से क्या आता है कि जो 2a प्लस के 4 डिवाइडेड बाय 3 है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू माइनस के 4। सो a क्या हो जाएगा माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि माइनस के 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस के 2। नेक्स्ट
16 प्लस 3b डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 16 प्लस 3b इज इक्वल टू 0, यानी कि 3b इज इक्वल टू माइनस के 16, यानी कि b इज इक्वल टू माइनस के 16 डिवाइडेड बाय 3. सो b क्या आ जाएगा, माइनस के 16 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास माइनस के 4 प्लस 2c डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2c इज इक्वल टू 4 एंड c मेरे पास कितना आ जाएगा 2. तो c भी आ गया, b भी आ गया और मेरे पास a भी आ गया, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था. सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3. Question 4 is if a and b be the points this and this respectively, find the equation of the set of points p such that this where k is a constant. So a और b के जो पॉइंट्स है वो हमें यहाँ पे गिवन है. अब हमें यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करनी है पॉइंट p से कि कैसे कि ये रिलेशन हमें यहाँ पर गिवन है जिसमें कि जो k है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट. ए और बी के तो क्वेश्चन पेपर में गिवन है, पी के हमने लैट कर लिया एक्स वाई जेड, और ये रिलेशन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. तो सबसे पहले बात करते हैं पी ए स्क्वायर की. ठीक है. सो देखो पी मेरे पास क्या है, एक्स वाई जेड, और ए मेरे पास क्या है 3 4 एंड 5. ठीक है. सो पी ए है तो इस अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी तो वो मेरे पास क्या होता है, दैट इज x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर एंड प्लस में z2 माइनस के z1 का होल स्क्वायर, यही होता है. अब यहाँ पे बोला है पी ए का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर एंड इस पूरे का स्क्वायर. ठीक है. तो इस पूरे का स्क्वायर यानी कि रूट और स्क्वायर तो यहाँ पे मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. अब यहाँ पे पी ए के लिए पूछा गया है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज x1 y1 z1, दिस इज x2, दिस इज y2 एंड दिस इज z2. ठीक है. सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा 3 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस के y का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस के z का होल स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देती हूँ मैं. यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab. ठीक है. सो वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. सो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 6x, फिर प्लस में 16 प्लस में y का स्क्वायर एंड यहाँ पे ये माइनस आएगा. ठीक है. सो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस के, ये हो जाएगा 8y. ठीक है. फिर उसके बाद 25 प्लस में z का स्क्वायर और फिर माइनस के 10z. ठीक है. ये हो जाएगा यहाँ से, और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये हो गया. उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको वाई स्क्वायर. ठीक है. फिर हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस में जेड स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर एक्स वाले लिखते हैं यानी कि प्लस के 6x, फिर y वाला लिखते हैं यहाँ पे यानी कि माइनस के 8y, फिर z वाला लिखते हैं यानी कि माइनस के 10z. अब क्या बचा, 9 16 और 25, तीनों को ऐड कर देते हैं आ जाएगा. तो मेरे पास कितना हो जाएगा, प्लस के 50, और ये मेरे पास क्या है पी ए का स्क्वायर. ठीक है. ये तो आ गया. अब उसके बाद नेक्स्ट पी बी का स्क्वायर, सो यानी कि पी के हमने क्या माने एक्स वाई और जेड, और बी के हमारे पास क्या है माइनस के 1 3 और माइनस के 7. सो हमें क्या चाहिए पी बी का स्क्वायर. ठीक है. सो बस ये यूज करेंगे यहाँ पे, दिस इज x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज z2. और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो इस पूरे का भी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा. ठीक है. एंड प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस के z1 का होल स्क्वायर. तो इस रूट से ये वाला स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर x1 y1 ये मैंने आपको बता दिए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस के y का होल स्क्वायर प्लस में माइनस के 7 माइनस z का होल स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा. कैसे, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता देती हूँ कैसे लगता है यहाँ पे a प्लस बी का. देखो ये मेरे पास क्या है माइनस के 1 माइनस के x इस पूरे का होल स्क्वायर. अगर इन दोनों में से मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेती हूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस में x एंड इस पूरे का होल स्क्वायर. सो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में x का होल स्क्वायर. इसलिए यहाँ पे लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x. ठीक है. यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी कि 6y. फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड माइनस के 2ab यानी कि हो जाएगा 14z. ठीक है. सो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर वाला, देन उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे जेड स्क्वायर के लिए, फिर उसके बाद प्लस में 2x एंड फिर लिखेंगे y के लिए तो 6y, फिर लिखेंगे z के लिए माइनस के 14z. सो क्या बचा, एक तो 1 बचा 9, तो 9 और 1 कितने हो गए 10, उसके बाद हमारे पास क्या बचा 49. ठीक है.
तो ये हमारे पास यानी कि हो जाएगा हमारे पास 59। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे सब प्लस के, तो ये हो जाएगा प्लस के 59। सो ये मेरे पास क्या है, पी बी का स्क्वायर। अब पी ए और पी बी जो हमारे पास आया उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, सो यहाँ पे पुट करते हैं। सो यहाँ पे पी ए का स्क्वायर है, सो पी ए का स्क्वायर हमारे पास कितना आया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि पी ए का स्क्वायर प्लस में पी बी का स्क्वायर, ये पी है यहाँ पे। ठीक है, ये किसके इक्वल है, के स्क्वायर के इक्वल है। सो पी ए का स्क्वायर मेरे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 6x माइनस के 8y माइनस के 10z प्लस के 50। एंड पी बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 6y माइनस के 14z एंड नीचे लिख देते हैं प्लस के 59 इज इक्वल टू के का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से 4 है उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो क्या हो रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ पे मेरे पास 6x है और यहाँ पे देखो 2 है, तो 6 7 8, तो कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, अब यहाँ पे y के लिए, यहाँ पे y के लिए, तो माइनस माइनस प्लस, सो 8 और 6 हो जाएगा लेकिन माइनस के, सो माइनस के 14y। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जेड के लिए और ये मेरे पास जेड के लिए, सो माइनस माइनस प्लस, तो 14 और 10 ये कितना हो जाएगा 4 एंड हो जाएगा 24 और यहाँ पे हो जाएगा जेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 50 और क्या बचा हमारे पास 59। सो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 100 यानी कि हो जाएगा 109, तो हो जाएगा 109 इज इक्वल टू के का स्क्वायर। ये हो जाएगा। यहाँ से जो 109 इसको उधर भेज देते हैं और यहाँ से क्या ले लेते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस के 7y माइनस के 12z एंड और इसको तो हम उधर भेज दें कि के स्क्वायर माइनस के 109। अब ये 2 इधर इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 4x माइनस के 7y माइनस के 12z इज इक्वल टू के का स्क्वायर माइनस के 109 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये आ जाएगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये माइनस के 6x था ना, तो मैंने यहाँ पे प्लस के ले लिया। सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कर देंगे माइनस के 6x। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास माइनस के 6x, तो यहाँ पे भी माइनस के 6x हो जाएगा। सो माइनस के 6x तो प्लस के 2x यानी कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस के 4x हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, और तब यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम 4 से यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, डेट इज सिर्फ 2 बच जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास ये कितना आ जाएगा, डेट इज 2x, तो यहाँ पे फाइनली जो आएगा वो आएगा 2x माइनस के साइन के साथ। ठीक है, क्योंकि 6 बड़ा है और 2 छोटा है तो माइनस का साइन आएगा, सो माइनस के 4x माइनस कॉमन लिया तो माइनस के 2x, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस के 2x आएगा। मिस्टेक और हो गई, यहाँ पे जो साइन आएगा ना वो प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास प्लस के 14z। सॉरी फॉर द मिस्टेक, तो यहाँ पे प्लस के 14z हो जाएगा और ऐसे ही यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा प्लस के 14। ठीक है, तो 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास सिर्फ 4z बचेगा यहाँ पर। ठीक है, सो ये वो भी पॉजिटिव। ठीक है, सो ये जगह पॉजिटिव आएगा यहाँ पर और सिर्फ 4z आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव और यहाँ पर क्योंकि बाहर अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 2z आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2z आ जाएगा। ठीक है, सो एक बार ये जो फाइनल इक्वेशन है इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ, आ जाएगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन। सॉरी फॉर द मिस्टेक। ठीक है, सो ये हो जाए, सो यहाँ पे हमारी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।